ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो कल के लिए माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि कल महावीर जयंती थी और सभी लोगों को, आप लोगों को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कल उसमें बिजी था पूरे दिन, तो कल दोपहर बाद फ्री हुआ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, थकावट हो गई थी। खैर आज रिकॉर्ड करते हैं और सबसे अच्छी बात है कि अच्छा कल रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतना बढ़िया मोमेंटम मिला और हमारे सारे ट्रेड्स जो परसों 9 तारीख को दिए थे वो ज़बरदस्त चले। अब समझा देता हूँ कि क्या बोला था हमने। यूरो यूएसडी पे अगर आप लोगों को ध्यान हो। अच्छा बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों, थैंक यू अमूल सर, थैंक यू शिंदे सर, आप लोग रेगुलरली कमेंट कर रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर कमेंट करें और भी कोई करेंसी पेयर पे आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें। और कोशिश करूँगा इस सैटरडे संडे अगर टाइम मिलेगा तो मैं कोई ना कोई स्ट्रेटजी का वीडियो अपलोड करूँगा, तो चैनल पे बने रहें आप लोग। लाइक जरूर करें क्योंकि ऐसा होता है जब आप मेरी एनालिसिस सुनते हो या किसी की भी एनालिसिस सुनते हैं या मैं भी अगर किसी और की एनालिसिस सुनता हूँ तो हम थोड़ा सा फोकस हमारा वहाँ चला जाता है और लाइक करना हम भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो मैं कोशिश करिए कि आप थोड़ा ध्यान देके बीच में पहले थोड़ा सुनिए और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो यूरो यूएसडी पे हमने आपको बताया था कि 950 के आसपास ये नीचे आएगा, आपको यहाँ पे बाय ट्रेड लेना है। 880 का आपको स्टॉप लॉस देना है और टारगेट आपको 1140, आपको क्लियर बोला था कि 1140 को टैप करने ऊपर जाएगा। कौन सा लेवल? ये वाला लेवल 1140। अब ये छोटा नज़र आ रहा है ये देखो ये वाला लेवल बोला था कि ये लेवल टैप करने जाएगा। अब देखो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। ये जब यहाँ पर था इस टाइप से चल रहा था तो ये लेवल क्या नज़र आ रहा था? अब देखो चार्ट में बड़ा लेवल नज़र आ रहा है ना, यार ये तो बहुत ऊपर है। लेकिन अब इसको ब्रेकआउट कर दिया तो ये लेवल क्या नज़र आ रहा है? छोटा लेवल नज़र आ रहा है। अब क्या है यूरो यूएसडी के लिए इमीडिएट बेसिस पे अगर आप बात करूं तो रेजिस्टेंस है 1400 का, रेजिस्टेंस है 1400 का। 1400 ब्रेक करेगा या नहीं करेगा डिपेंड करेगा आपका डॉलर इंडेक्स के ऊपर। डॉलर इंडेक्स का सपोर्ट कितना है? 99.40 ले लेते हैं। ये वाला लेवल है 99.40। ठीक है, अब इसको 2 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। देखो 2 घंटे के चार्ट पे क्या बनाया है इसने? हैमर बनाया है। और जब भी एकदम स्पाइक वाला मूवमेंट आता है एकदम लोअर लेवल पे हमारा है और हैमर बनता है, हैमर के बाद एक कैंडल इनसाइड डे बनाए। अगर इस हैमर कैंडल के ऊपर कोई भी 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया उस समय यूरो यूएसडी जो भी हो ठोक देना। डॉलर के लो स्टॉप लॉस रहेगा और ये डॉलर आपका बाउंस बैक मारेगा 100 पिप। 100 पिप कम से कम यूरो यूएसडी वहां से गिरना चालू होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर आप अभी बेचते हो तो प्रॉब्लम क्या है कि 1400 का आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 1400 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग दे दी इसने तो वहां से निकलना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये डेफिनेटली आपका नीचे आपका 1250 तक नीचे गिर सकता है। तो या थोड़ा सा और ऊपर जाने पे शॉर्ट करूँ या डॉलर इंडेक्स को आज का हाई ब्रेक करने दो, तब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेना। थोड़ा नीचे मिलेगा लेकिन आपको मूवमेंट मिलेगी। ठीक है ना। और 1400 के ऊपर अगर बंद हो गया तो लॉन्ग टर्म टारगेट दे रहा हूँ, 1400 के ऊपर बंद हो गया तो ये 1700 पे जाके रुकेगा। अब मैं समझ सकता हूँ कि जब ये नीचे गिर रहा था यहाँ पे तो हम सब लोग बाई कर रहे थे, काफ़ी मेरे को समझ में आया, लोगों ने बाई करना चालू किया, नीचे गिर गया। अब यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट बनाना चालू किया तो यहाँ से ही ऊपर जाना चालू कर गया। अभी देखो गिरना तो है, इसको क्यों गिरना है? क्योंकि अभी डॉलर इंडेक्स की स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन जब डॉलर इंडेक्स की स्थिति ठीक हो जाएगी, ये जो टैरिफ के चक्कर में जो नेगेटिविटी मार्केट के अंदर इकोनॉमिक सेंटीमेंट खराब हुए पड़े हैं, ग्लोबल सेंटीमेंट खराब हुए पड़े हैं, जिसके कारण ये नीचे जा रहा है। दूसरा कारण क्या है? चाइना यूएस के बॉन्ड अब सेल कर सकता है, अभी तक नहीं कर रहे हैं लेकिन अब वो सेल कर सकता है। अगर उसने बॉन्ड सेल करना चालू किए यूएस के तो इसके तैसी हो जाएगी डॉलर की और ये फिर आपका $96 भी आ जाएगा। लेकिन अभी देखो अगर ट्रम्प साहब मान जाते हैं और ये चाइना का और जो टसल चल रहा है बिटवीन दी यूएस, ये अगर शांत पड़ेगा तभी डॉलर आपको 200-300 पिप की रैली दे देगा और उस वक्त यूरो यूएसडी गिर जाएगा। लेकिन अगर ये टसल कंटिन्यू रहती है और चाइनीज कहते हैं कि अब टैरिफ नहीं मान रहे तो यूएस बॉन्ड को सेल करना चालू कर दो, तो उनकी तैसी हो जाएगी, फिर आपके सब कुछ ट्रेजरी यील्ड्स वगैरह भी गिर जाएंगे आपके और आपका क्या होगा? डॉलर आपका नीचे आ जाएगा। तो यूरो यूएसडी समझ में आया आपको? सेम जीबीपी यूएसडी पे क्या बोला था? इस लेवल पे 29 समथिंग 2795, सॉरी 2795 वो बोला था, 2795 पे आपको बाय करना है। लास्ट वीडियो जाके सुन लेना, आराम से क्लियरली सुनना। 2700 का एसएल दिया था और मैंने कहा था अगर 100 पिप का मैं टारगेट दे रहा हूँ तो 200 100 पिप का एसएल दे रहा हूँ तो 200 पिप का टारगेट दे रहा हूँ। 3000 के ऊपर का टारगेट दिया था, ये पूरा हो गया। अब ये कहाँ पे इसको ऊपर आना चाहिए? ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको लेवल नजर आ रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा 1.3095 अगर मिलता है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। ये वाला हाई आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये हाई कितना है? ऑलमोस्ट 3210 का स्टॉप लॉस है, 3210 का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस डेफिनेटली आपको 110
120 पिप का मिल रहा है, लेकिन टारगेट भी फिर आपको नीचे मिलेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 3117 के लेवल को तोड़ने दो, और ये तब टूटेगा जब डॉलर इंडेक्स गिरेगा, ठीक है। उस समय इसका लेवल अगर 3130 आ जाए तो यहाँ पे शॉर्ट करना चालू करना, 3210 कैसे लेना, प्रॉफिट आप समझदार हो कि कहीं पर भी आप बुक कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। ये यूडी यूएसडी में फिलहाल कुछ नहीं बन रहा है, यूएसडी कैड में कुछ नहीं बन रहा है, हालांकि बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, थोड़ा इसको देखेंगे अपन। अभी इसमें भी इनसाइड डे बन रहा है यूएसडी सीएचएम, इसका मैंने आपको पहले ही बोला था हालत खराब है, नीचे गिरेगा और भयंकर वाला नीचे गिरा है। गोल्ड गोल्ड पे हमने बोला था 35 के आसपास यहाँ पे बेचेंगे, 50 का एसएल रखेंगे, इसमें हमारा एसएल कट गया है, ठीक है ना। फिर ये जोन हमारा सेलिंग का था, हमने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर यहाँ पे 3100 पे सेल करवाया था, और वहाँ पे 50 पॉइंट झटके से नीचे गिरा था, प्रॉफिट बुक कराया था। फिर कल हमने 3120 पे बाय कराया, 3140 पे एग्जिट करवाया। तो अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यहाँ पे वीडियो पे भी नंबर दिख रहा होगा आपको, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। आज का रेजिस्टेंस लेवल क्या है? आज का रेजिस्टेंस लेवल है 3220 से 3225, ये जोन में सेलिंग आएगी। अगर आप आज का हाई देखोगे तो 3220 का एग्जैक्टली हाई लगाया है और वहीं से नीचे आया है 7-8 पॉइंट। अगर 25 के ऊपर 1 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो अगला टारगेट 3250 है, नहीं तो ये 3160 तक एक बार कभी भी नीचे आ सकता है। बीटीसी यूएसडीटी आपको बोला था सेल करो, ऊपर गया, जिन लोगों ने सेल किया बहुत बढ़िया, नहीं किया अभी भी सेल कर लो, ये नीचे ही आपका आएगा, ये नीचे ही आपका गिरेगा। हालांकि यहाँ पे डबल टॉप लगा है, डबल बॉटम लगा है सॉरी, लेकिन इसके मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मैं अभी मतलब बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर ये 84 के ऊपर डेली चार्ट में बंद हो गया फिर मैं बाइंग की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अभी रिसेंट में आज सुबह मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि बीटीसी के माइन करने के लिए जो मशीनें लगती हैं उसकी अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, और अलग अलग कंट्री से माइंस यूएस के अंदर इंपोर्ट हो रही हैं, ठीक है ना। वो माइन करेंगे इसके अंदर, तो माइन करेंगे तो डेफिनेटली मेरे को तो लगता है सप्लाई बढ़ेगी इसकी, ठीक है ना। पैसा जरूर आएगा लेकिन माइन होगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मेरे को तो अभी वीक लग रहा है फिलहाल, लेकिन फिर भी अगर 84 के ऊपर सस्टेन करेगा फिर देखेंगे कि क्या करना है। तेजी आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन मैं इसमें अगर बायर हूँ तो मैं इसमें बायर हूँ 70,000 के अकॉर्डिंगली और 68,000 के अकॉर्डिंगली, उस लेवल पे मैं बायर हूँ, उससे पहले मैं बायर नहीं हूँ उसमें, ठीक है। तो आई आई होप दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ रही है। किसी और करेंसी पेयर पे भी अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो बता सकते हैं, और तब तक हमारे चैनल को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।